हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा थर्ड चैप्टर है विद्युत धारा। आज का टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज। ये छोटा सा टॉपिक है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के जरिए, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। देखिए इसे हम पढ़ते हैं। देखिए मान लेते हैं कि इस बीकर में हमने विद्युत अपघट्य लिया। क्या लिया? विद्युत अपघट्य। ठीक है, वो विद्युत अपघट्य क्या था? H2SO4, ठीक है, H2SO4। और इसके अंदर दो रॉड डाली, इसके अंदर दो रॉड स्थापित की, एक ये है, एक ये है, ठीक है। देखा, ये विद्युत अपघट्य दो चीजों में टूटता है। एक टूटता है H प्लस में और एक टूटता है HSO4 में माइनस, ठीक है। इस तरीके से टूट जाता है। तो ये काम क्या करता है? ये हमारे दो इलेक्ट्रोड हैं और ये H प्लस HSO4 में टूट करके क्या करता है कि इसे हम प्लस कहते हैं। तो ये क्या होता है? प्लस वाला एनोड, ठीक है, और ये कैथोड। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा जो विद्युत वाहक बल है ये हमारे लिए 40 वोल्ट दे सकता है, यानी कि 40 वोल्ट की ऊर्जा की उत्पत्ति कर सकता है, ठीक है। 40 वोल्ट प्राप्त कर सकता है, हमें दे सकता है, ठीक है। तो जब हमने सेल स्टार्ट किया तो क्या हुआ? इसमें एक चीज हुई कि यहां पर एक हमारा बल्ब लगा हुआ है। क्या? बल्ब, ठीक है, बल्ब लगा हुआ है। और इस एक तरफ से बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है। ये प्राप्त हमें क्या दे रहा है? 40 वोल्ट। जब हमने यहां देखा कि हमारे पास सिर्फ 35 वोल्ट आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 35 वोल्ट, ठीक है। तो हमने सोचा यार जो 5 वोल्ट थे वो गए कहां गए, ठीक है। तो इस सेल को हम इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की बैटरी, या मतलब बड़ी सी बैटरी मान लीजिए कि ये बैटरी का अंदर का स्ट्रक्चर है, कि ये बैटरी इस टाइप की होगी, अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बात आती है कि हमारे पास, हमने देखा कैसे? हमारे पास एक वोल्ट मीटर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? वोल्ट मीटर। और उसमें देखा कि उसमें से 40 वोल्ट में से 35 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट जा कहां रहा है, ठीक है। तो हमने देखा इसके अंदर ये प्लस है, ये माइनस है। इसके अंदर देखा कि इसके अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध होता है जो उस ऊर्जा को 5 वोल्ट की ऊर्जा को खपत करता है, अपने अंदर ही मतलब खर्च कर देता है, और वो 35 वोल्ट तक यहां ला पाता है। देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा सर्किट है और ये हमारी बैटरी है, ये हमारा प्रतिरोध है, ठीक है। जब हम इस सर्किट को स्टार्ट करेंगे, जब इसमें हम विद्युत देंगे तो ये सर्किट स्टार्ट होगा। तो हमने देखा कि जो हमारा ऊपर वाला प्रतिरोध है, मतलब जो हमारा ऊपर वाला बल्ब है, उसमें सिर्फ 35 वोल्ट की ऊर्जा जा रही है। और जो हमने जो अपना बैटरी लगाई है वो कितने वोल्ट की लगाई है? 40 वोल्ट की। तो 5 वोल्ट कहां गया? 5 वोल्ट कहां खर्च हुआ? तो इसके अंदर एक
इन दोनों के बीच में जब इधर से करंट जाता है, इधर से करंट जाता है तो वापसी भी इधर से आता है, ठीक है, इधर से आता है। फिर इन दोनों के बीच में वापसी यहां से यहां आएगा, तो इन दोनों के बीच में जो है प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का काम करता है इन दोनों के बीच में, वो 5 वोल्ट का नुकसान कर रहा है। 5 वोल्ट का क्या कर रहा है? नुकसान। ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। इसे क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। और इस पूरे पे 40 वोल्ट है, इस पूरे पे 40 वोल्ट है। इस पे कितने वोल्ट है? 40। पूरे 40 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यही तो बैटरी है, ये 40 वोल्ट की यही बैटरी है, ठीक है, यही तो है। इस तरीके से हमने क्रिएट की, ठीक है, पूरे पे 40 वोल्ट है, ठीक है, और यहां पहुंच पा रहा है सिर्फ 35। कितना? 35 वोल्ट। इसके अंदर ये, तो ये इसे कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, ठीक है। यानी कि जो 40 वोल्ट पूरा है, अभी बैटरी ने काम करना शुरू नहीं किया है, तो इसके पास पूरा 40 वोल्ट है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच एक वोल्ट मीटर है, यानी कि टर्मिनल वोल्टता, इस तरीके से लगेंगे। जो 35 आया, जो 35 आया, इसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टता। वोल्टता, ठीक है, इसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टता, ठीक है। जब हमने, एक बार फिर समझ लीजिए, हमने एक सर्किट लगाया, सर्किट में क्या किया? सर्किट में हमने 2 रॉड डाली, 2 रॉड, सर्किट एक हमारा इस हिसाब का, एक बैटरी के हिसाब का। उस सर्किट की ये मान्यता है, उस सर्किट की ये पावर है, ये वो 40 वोल्ट तक एनर्जी दे सकता है। हमने देखा कि एक बल्ब लगाया या एक प्रतिरोध लगाया, उसमें देखा तो हमने देखा कि हमने तो 40 वोल्ट के लिए लगाया था, पर वो सिर्फ 35 वोल्ट तक ही दे पा रहा है एनर्जी, ठीक है। पर 5 वोल्ट था, वो कहां जा रहा है? वो हमारा 5 वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि जो अंदर वाला प्रतिरोध है, उसे वो खपत कर देता है, उसे खत्म कर देता है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसमें वो खर्च हो जाता है 5 वोल्ट, तो 35 वोल्ट तक जा रहा है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध ये होता है 5 वोल्ट, ये पूरा विद्युत वाहक बल, और जो 35 वोल्ट आ रहा है यहां पे, उसे टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। उसके देखिए, ये लिखा है, पहले लिखा है आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत धारा के मार्ग बैटरी के विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट, सही है, को सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो रुकावट है, इन दोनों के बीच में इन दोनों सेलों के बीच में जो रुकावट है, और वो रुकावट 5 वोल्ट की रुकावट है, ठीक है, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उसे स्मॉल आर से प्रदर्शित कर रहे हैं हम। किससे कर रहे हैं? स्मॉल आर से। यानी कि इन दोनों सेलों के बीच में, जब इन दोनों सेलों के बीच में जब करंट प्रवाहित किया जाता है, तो ये दोनों, इन दोनों सेलों के बीच में जो रुकावट है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का नाम दिया जा रहा है, उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, जो 5 वोल्ट की खपत कर रहा है, यानी कि 5 वोल्ट को खत्म कर रहा है, ठीक है। फिर आता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? जब एक सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात उससे धारा प्राप्त नहीं करते, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, और ई से भी इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? विद्युत वाहक बल। जब हम करंट सेल को स्टार्ट नहीं करते हैं, जब हम सेल को स्टार्ट नहीं करते हैं, उससे पहले हमारे पास 40 वोल्ट होता है, इन दोनों सेलों के बीच में कोई विभवांतर नहीं होता है, उससे पहले 40 वोल्ट होता है, उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। विद्युत वाहक बल इसे कहते हैं कि इस सेल को हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी स्टार्ट नहीं किया है, और उससे पहले, ठीक है, उससे पहले जहां पे इतने वोल्टेज होते हैं, उतने वोल्टेज होते हैं, उसी को विद्युत वाहक बल कहा जाता है, ठीक है।
जब हम इस सेल को स्टार्ट करते हैं यहां करंट प्रवाहित होने लगती है, और यहां करंट प्रवाहित होने पर यहां ये 35 वोल्ट देता है और 5 वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध अपने अंदर ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ठीक है। अब एक और रह गया टर्मिनल वोल्ट था, मैं वो भी लिखा देता हूं। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए लास्ट रह गया था टर्मिनल वोल्ट था। टर्मिनल वोल्ट तक क्या होता है कि यहां से जब करंट प्रवाहित होता है तो यहां 35 वोल्ट पहुंचता है। कितना? 35। इस हमने सर्किट से करंट प्रवाहित किया, इस सर्किट को ही हम पूरा सेटअप बना रहे हैं, तो इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, इस सर्किट में 40 वोल्ट है जो विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, 40 वोल्ट है। अभी करंट सर्किट मतलब चालू नहीं हुआ, जब सर्किट को चालू करते हैं यहाँ पे की लगा देते हैं, चालू हो जाता है। उसके बाद सर्किट से क्या होता है, विद्युत धारा बहने लगती है। जब विद्युत धारा बहने लगती है तो यहां 35 वोल्ट देती है, 35 वोल्ट देती है। सही है, और इस 35 वोल्ट को ही पूरे को टर्मिनल वोल्टता का नाम देते हैं। देखिए क्या है, जब सेल बंद परिपथ में होता है, जब सेल बंद परिपथ में यानी कि चालू होता है सेल, ठीक है, चालू होता है, इसका मतलब चालू होता है बंद परिपथ का, अर्थात इससे धारा प्राप्त की जाती है, यानी कि धारा चल रही है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। जब इस सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर होगा वो टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। यहां कितना आ रहा है? 35 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? 35 वोल्ट। ठीक है, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कुछ काम करवाने के लिए किसी चीज को यानी कि छोटे नेता को या किसी ठेकेदार को 5 लाख रुपए दिए। ठीक है, 5 लाख रुपए दिए। ठीक है, 5 लाख रुपए दिए, वो काम कितने में हुआ? 3 लाख में। वो काम हुआ 3 लाख में। जो काम करवाने के लिए दिया था उसने, वो काम कितने में हुआ? 3 लाख में। ठीक है, तो 2 लाख रुपए थे, जो 2 लाख थे, वो 2 लाख रुपए कहां गए? तो इसमें 5 लाख दिए, वो 5 लाख था विद्युत वाहक बल। क्या था? विद्युत वाहक बल। ठीक है, यानी कि अभी दिए नहीं है, वो देगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। और जिसने उस पर इतना खर्च हुआ, 3 लाख खर्च हुआ, तो उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टता। यानी कि 5 लाख देने पर उसके पास पहुंचे कितने? 3 लाख सिर्फ। और इसके बीच में क्या हुआ? भ्रष्टाचार। क्या हुआ? भ्रष्टाचार आजकल चल ही रहा है। ठीक है, भ्रष्टाचार हुआ तो 2 लाख रुपए खुद खा गए। वो कितने खा गए? 2 लाख। तो ऐसा ही आंतरिक प्रतिरोध, 2 लाख रुपए आंतरिक प्रतिरोध का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर इस बैटरी पर 40 वोल्ट की बैटरी बनाई और हमें आशा थी ये पूरा हमें विद्युत धारा 40 वोल्ट देगी। फिर हमने जब बैटरी को स्टार्ट किया, जब की लगाई, यहां पे की लगाने के बाद हमने देखा कि हमने जो प्रतिरोध लगाया है यानी कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध लगाया या बल्ब लगाया, उसमें वोल्ट मीटर बांधा। वोल्ट मीटर में हमारी रीडिंग 35 वोल्ट दिख रही थी। ठीक है, तो हमने कहा भाई हमने तो 40 वोल्ट प्रवाहित किया था, उसके बाद 35 वोल्ट क्यों दिख रही है? तो हमने देखा, जब बैटरी के अंदर देखा तो हमने देखा इसके अंदर भी एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, वो 5 वोल्ट की खपत कर रहा है, यानी 5 वोल्ट को खत्म कर दे रहा है और वो खर्च कर रहा है उससे। ठीक है, तो उसको आंतरिक प्रतिरोध, इन दोनों के बीच की जो होती है यानी कि विद्युत अपघट्य की जो ऊर्जा होती है इन दोनों के बीच में जो होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उन दोनों के अंदर ही 5 वोल्ट की खपत हो जाती है। आशा करता हूं मेरे दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए हम फॉर्मूला निकालते हैं इसका। ठीक है, ई बराबर इसका करंट इस सर्किट में बह रहा है, इस सर्किट में आई करंट बह रहा है और इसमें जो रेजिस्टेंस लगा है, प्रतिरोध लगा है आर। ठीक है, और इसके यहां करंट क्या है बेटा? नियत है। क्या करंट का क्या है? नियत। ठीक है, करंट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, करंट जो है वही बह रहा है। ठीक है, नियत है। तो आई, ठीक है, और जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर है। एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा आपने, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आई बराबर V बटे आर। ठीक है, और क्या पढ़ा था? V बराबर आई आर, ये भी। ठीक है, V बराबर आई आर।
ठीक है। अब आई आर को क्या कहते हैं हम? आई आर को कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, तो इस तरीके से हम रख लेंगे V प्लस आई आर स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर। ठीक है, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, ये आई आर इधर आ जाएगा और V यहीं रहने दो, तो V बराबर आई आर इधर ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या माइनस आई आर, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, इससे कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, और इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसे बोलते हैं परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, और इसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ठीक है। देखिए अब क्या दिया, सेल या बैटरी का काम में, सेल या बैटरी काम में आ रही है। सेल या बैटरी काम में आ रही है। सेल के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर कितना होगा? ठीक है, सेल या बैटरी काम में नहीं आ रही है तो सेल के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर कितना होगा? देखिए जब सेल या बैटरी, हमारी जो बैटरी है काम में आ रही है, सही, काम में आ रही है, तो ये हमारा 35 वोल्ट का, 40 वोल्ट में से 35 वोल्ट आ रहा है और 5 वोल्ट की खपत हो रही है, यानी कि अंदर वाली। ठीक है, 5 वोल्ट की खपत हो रही है। जो 5 वोल्ट खपत हो रही है वो मैंने बता दिया आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, जब हमारी बैटरी या सेल काम में आ रहा है, जब हमारी बैटरी या सेल काम में आ रहा है तो यहां पर टर्मिनल वोल्टता का, यानी टर्मिनल वोल्टता इसे कहते हैं। ठीक है, काम में आ रहा है तो इसे क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, टर्मिनल वोल्टता। जब बैटरी काम में नहीं आ रही है, तो जब बैटरी यहां पर काम में नहीं आ रही मेरे दोस्तों, तो यहां ये सर्किट बंद है, तो इसे क्या कहते हैं हम? विद्युत वाहक बल। इसे क्या कहते हैं हम? विद्युत वाहक बल। इसे कहते हैं हम विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसे ईएमएफ भी कहते हैं। ईएमएफ। ठीक है, सही, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जब हमारी बैटरी काम में आ रही है तो उसे टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। उन दोनों के टर्मिनलों के बीच, यानी कि टर्मिनलों के मध्य के बीच विभवांतर कितना होगा? टर्मिनल वोल्टता। सही है, इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। जब हमारी बैटरी काम में नहीं आ रही है, जब हमारी बैटरी काम में नहीं आ रही है तो इन टर्मिनलों के बीच मध्य विभवांतर होगा विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत वाहक बल से इसे दर्शाते हैं। सही है, मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल, इसे E से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। ठीक है, आशा करता हूं मेरे दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर आगे वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।